पहला क्वेश्चन था आपके पास He+ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का मान है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इसकी कक्षा हो जाएगी तीसरी। तो अपना जो सूत्र है बोहर त्रिज्या का 0.529 इंटू n स्क्वायर बटे z, 0.529 इंटू n स्क्वायर बटे z। तो कक्षा हो जाएगी तीसरी, n का मान 3 रख देंगे। और हीलियम के लिए जो z है, जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, तो अपना सूत्र उत्तर आ जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 बटे z यानी 2, तो 0.529 इंटू 9 बटे 2 सोल्व करने पर आएगा 2.38। लेकिन 2.38 जो है वो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो उसके नियर अबाउट आंसर जो है 2.11 एंगस्ट्रॉम हमारा जो आंसर आएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन, परमाणु की n कक्षा, n यानी चौथी कक्षा, k पहली कक्षा होती है, l दूसरी कक्षा, m तीसरी कक्षा और n चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो अपना सूत्र है यहाँ 2n स्क्वायर और कक्षा है चौथी, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, तो यहाँ अपना आंसर आएगा 32। तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की k कक्षा यानी पहली कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है अपने पास वो होता है NH/2π, NH/2π। लेकिन यहाँ n का मान 1 है, कक्षा पहली है, k पहली कक्षा है, तो n का मान यहाँ 1 आएगा। तो जब n का मान 1 रखेंगे तो अपना उत्तर आएगा H/2π। तो परमाणु की k कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग H/2π। अगला क्वेश्चन हमारे पास, परमाणु के सौर मॉडल के विकासकर्ता तो रदरफोर्ड ने सौर मॉडल दिया था, जिसमें बताया गया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार घूमते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है HNO3। अब इसमें परमाणु भार का मान रख दें, H का परमाणु भार 1, N का परमाणु भार 14, O का परमाणु भार 16, तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, N का 14 हो गया तो 48 14 62 हो जाएगा, और H का 1 हो गया 62 और 1 63 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 63। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का अणुभार है, तो एथिल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है हमारे पास C2H5 OH, C2H5OH। अब कार्बन का परमाणु भार होता है 12, अब 2 कार्बन है तो 12 दूना 24, H5 है तो 24 और 5 29, O1 है तो 29 और 16 45, और 1 H है तो 45 और 1 46, तो यहाँ अपना आंसर आएगा 46। सातवां क्वेश्चन, 11 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु के कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होगा CO2 में ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। तो इसके 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, इसके 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, और 1 मोल जो होता है हमने पढ़ा था अणुभार के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसके 44 ग्राम में अणुभार इसका होता है 44, तो यानी इसके 44 ग्राम के अंदर, तो इसके 44 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। 44 ग्राम में है ऑक्सीजन के 2 मोल, तो 1 ग्राम में होंगे 2/44, तो 11 ग्राम में होंगे 2/44 इंटू 11, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। अगला क्वेश्चन, 27 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। तो जल का जो अणुभार है, जल का अणुभार है 18 और अणुभार 1 मोल के बराबर होता है, मतलब इसका 18 ग्राम इसके 1 मोल के बराबर है।
तो 27 ग्राम सोल्व करेंगे तो 1.5 मोल के बराबर होगा, तो इसका आंसर आएगा 1.5। 30 ग्राम एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु के मूलों की संख्या है। अब एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, CH3COOH। तो यहां देखिए हम, तो हाइड्रोजन परमाणु के 4 मोल हैं इसमें, 3 तो ये हो गए और 1 ये हो गया। तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल हैं? 4 मोल। और एसिटिक अम्ल का अनुभार होता है 60, तो यानी 60 ग्राम में 4 मोल होते हैं इसके, तो इसके 30 ग्राम में 2 मोल हो जाएंगे, तो यहां हमारा आंसर आएगा 2। मैथिल अल्कोहल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, तो मैथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल का सूत्र है अपने पास, CH3OH। तो कार्बन का परमाणु भार 12, H का परमाणु भार 1, अब H 3 है तो 3 हो गया, 12 और 3 15, और O का हो गया 16, तो 15 16 31, और H का हो गया 1 32, तो यहाँ इसका अणुभार आ गया 32, अणुभार आ गया 32। तो अणुभार है 32, जिसमें कार्बन कितना है? कार्बन 1 ही है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। तो कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 बट्टे कुल कितना है? 32 इंटू 100, तो 12 बट्टे 32 इंटू 100 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5, 37.5। अगला क्वेश्चन, मैथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो यहाँ 25 आएगा आंसर, ये मिस्टेक से 75 लिखा गया है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा मैथेन में 25 है, क्योंकि सूत्र है अपना CH4, इसका करेक्ट आंसर 25 आएगा। सूत्र है अपना CH4, यहाँ कार्बन का प्रतिशत आंसर डिनोट कर दिया गया 75, लेकिन करेक्ट आंसर जो है 25 है। तो सूत्र CH4 है, C का परमाणु भार कितना है? 12, और H का होगा कितना? 4, तो टोटल कितना हो गया? 16। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत हमने निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, टोटल कितना है? 16 है, इंटू 100, तो 4 बट्टे 16 इंटू 100 जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। तो यहाँ बाई मिस्टेक जो है ये 100 बनाना है, 4 बट्टे 16 इंटू 100, तो ये बाई मिस्टेक 75 लिखा गया। आंसर करेक्ट आंसर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है 44, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 22 ग्राम का 11.2 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4.5 ग्राम जल, 4.5 ग्राम जल का एनटीपी पर आयतन, तो जल का अणुभार होता है 18, इसका मतलब 18 ग्राम जल का जो एनटीपी पर आयतन है वो 22.4 होता है, तो 4.5 ग्राम का निकाल लेंगे तो 5.6 लीटर आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन, परमाणु की एम कक्षा, एम हो गई हमारे पास पहली कक्षा के, दूसरी एल, तीसरी एम, तो एम हो गई तीसरी कक्षा। इसमें दीर्घ वृत्ताकार पूछे हैं, तो तीसरी कक्षा में एक वृत्ताकार है और 2 दीर्घ वृत्ताकार हैं, तो करेक्ट आंसर C 2। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 107 का प्रतीक है, तो 1 के लिए हम लगाते हैं अन, 0 के लिए नील और 7 के लिए सेप्ट, अन नील सेप्ट, और अनुलग्न लगेगा EM, तो अन नील सेप्टियम इसका नाम हो जाएगा और सिंबल आएगा UNS। अगला क्वेश्चन हमारे पास, H परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था व द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का अनुपात है। अब त्रिज्या का अनुपात निकालना, तो अपना सूत्र था 0.529 इंटू n स्क्वायर बटे z। अब 2 त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो अपना सूत्र आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर। अब कक्षा कौन सी की? इसने प्रथम उत्तेजित, प्रथम उत्तेजित है तो कक्षा दूसरी हो गई, तो 2 का स्क्वायर, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। अनुपात निकालना है तो दूसरी कक्षा लिख लो, बटे 0.529 इंटू, अब कहते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था कक्षा हो गई तीसरी, तो 3 का स्क्वायर, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो अब देखिए हम 0.529 से 0.529 कट हो गया, और ये बन गया अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोमरफील्ड के अनुसार परमाणु की किसी भी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हेतु उस कक्षा में वृत्ताकार पथों की संख्या 1 होती है। एक वृत्ताकार पथ होता है, बाकी दीर्घ वृत्ताकार होते हैं।
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कुल परमाणुओं की संख्या है। तो परमाणु देखें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम का मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 मोल परमाणु है, 1 मोल कार्बन का और 2 मोल ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 मोल परमाणु है। और 3 मोल परमाणुओं का मतलब हो गया 3 × 6.023 × 10 की पावर 23, क्योंकि 1 मोल होता है 6.023 × 10 की पावर 23 के। तो 1 मोल परमाणु बराबर 6.023 × 10 की पावर 23 परमाणु। और कार्बन डाइऑक्साइड में तो टोटल 3 मोल परमाणु है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.069 × 10 की पावर 23 करेक्ट आंसर आएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, 90 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या है। तो ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। 180 ग्राम ग्लूकोज में 6.023 × 10 की पावर 23 अणु आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो 90 ग्राम में उसके आधे हो जाएंगे, तो 6.023 का जब आप आधा करेंगे तो 3.0115 × 10 की पावर 23 करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। ग्लूकोज का अणुभार, पहले तो अणुसूत्र देखिए ग्लूकोज का, तो C6H12O6, C6H12O6 और इसका अणुभार आता है 180। सोल्व करने पर 180 आएगा, जिसमें कार्बन 6 कार्बन का परमाणु भार हो गया 72। 1 कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन का 72 बट्टे टोटल अणुभार है इसका 180 × 100 तो 18 को जब 72 से काटेंगे तो 4 पे ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये बन जाएगा 40%। अपना करेक्ट आंसर आएगा 40%। ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रम रेखा का संबंध पाश्चन श्रेणी से है। तो पहली श्रेणी होती है लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन। तो ये श्रेणी है, देखो ये पहली श्रेणी से संबंधित है, सीधा यहीं से ही ये पहली श्रेणी से संबंधित है, ये पहली श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर तो कोई भी हो सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर वही कक्षा होती है जो श्रेणी है। तो ये पहली श्रेणी है, ये भी पहली श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी है और ये तीसरी श्रेणी है। तो इसका मतलब पाश्चन श्रेणी जो है 4 से 3, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा का संबंध प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से है। अब पहली श्रेणी जो होती है पराबैंगनी से होती है, तो ये पराबैंगनी से है और ये भी पराबैंगनी से है। दूसरी श्रेणी दृश्य से होती है, तो ये दृश्य से है। तो तीसरी श्रेणी जो होती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सारी अवरक्त क्षेत्र से होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर 4 आएगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रम रेखा का संबंध प्रकाश के दृश्य क्षेत्र यानी दूसरी श्रेणी से होने की संभावना है। तो ये दूसरी श्रेणी से है, तो ये करेक्ट आंसर है 4 से 2। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की बोहर त्रिज्या, तो 0.529 × n²/z। अब क्योंकि सीधा द्वितीय कक्षा कहा है उसने, तो द्वितीय कक्षा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 0.529 × 4। तो जब 0.529 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.529 × 4 करेंगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वह परमाणु कण जो नाभिक में नहीं पाया जाता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर्स थे ये।